मार्केट में अभी तक का सबसे बहुत ये बड़ा सेल लगा हुआ है। अगर आप प्राइसेस देखोगे कुछ स्टॉक्स के तो 52 वीक हाई से बहुत ड्रॉप हो चुके हैं। सो आई थिंक यही एक बेस्ट तरीका और ये बेस्ट टाइम रहता है कि जब आप ये स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो। सो कुछ लिस्ट में आपको ये दे रहा हूँ, आप एक बार चेक करो कि अगर आपके पास कोई इसमें से कुछ स्टॉक्स है। अगर स्टॉक्स है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये पक्का आपको अप ट्रेंडिंग जल्दी मिलेगी, देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ स्टॉक्स के नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार आप चेक कीजिएगा। कोहंस लाइफ साइंसेस 1122 हाई 2346 लो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 241 इसका हाई है, 152 का लो चल रहा है अभी। हैप्पीएस्ट माइंड 735 हाई एंड लो चल रहा है 380। रिलैक्सो फुटवेयर्स हाई जा चुका था 526, करंट रनिंग 366। दीपक नाइट्रेट 2257 इज हाई, अभी चल रहा है समथिंग 1657। मॉशिप टेक्नोलॉजीज 288 हाई, करंट प्राइस 197। Dixon Technology high 18,471, current market price 11,700. ITC 444 is the highest, current price 319. Trent 6261 is high and current market price is 4286. Tata Investments high 1185 and current market price is 650. So ये कुछ स्टॉक्स है जो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इनके जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यस मेरे साइड से ये गुड स्टॉक्स है। बट अगर आपको कुछ स्टडी इसमें डीप और करना है तो आप कर सकते हो एंड आपका डिसीजन आप खुद भी ले सकते हो वेदर डू आई नीड टू इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स और नॉट। बट यस फंडामेंटली ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बस जियो पॉलिटिकल इशूज एंड सम डिमांड सप्लाईज की वजह से इनके प्राइसेस में ड्रॉप आ चुका है। बहुत बार हमने सुना होगा कि मार्केट क्रैश हो चुका है, मार्केट के प्राइसेस बहुत करेक्ट हो चुके हैं। सो एक बात याद रखो, ये एक साइकोलॉजी है। जब भी प्राइस ड्रॉप होते हैं तो हम जो रहते हैं कॉमन मैन इनमें से बाहर रहता है, बिकॉज उसको आइडिया नहीं रहता कि इसमें अभी इन्वेस्ट करना है या रुकना है। सो एक बात हमेशा याद रखो, ये अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे, न्यूज़ ऐसी आती रहेंगी। आपको स्टडी ये करना है कि अगर मैं कुछ कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। ये आपको बहुत एक बेसिक चीज़ के ऊपर ही आपके आगे के डिसीजंस आपके जो है वो बने रहने चाहिए। जब भी आप सिलेक्शन करो तो ये कंसिडर करो कि इसमें से कभी ना कभी करेक्शन आ जाएगा स्ट्रेट वे में। कभी भी कौन सा भी स्टॉक्स हमेशा ऊपर नहीं जाता, उसमें से करेक्ट होके ही वो ऊपर अपना जर्नी कंप्लीट करते रहता है। सो ये बात हमेशा ध्यान रखो, जब प्राइस करेक्ट होंगे तभी आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो या एवरेजिंग कर सकते हो। सो ये बात भी हमेशा याद रखो, जब भी मार्केट गिरता है तभी आप एक्स्ट्रा जो भी है क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। जब प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे हमेशा के लिए तो आप सच में खरीद सकते हो क्या, ये बहुत सोचने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि जब भी प्राइस करेक्शन आएंगे तभी वो बाउंस बैक होगा। सो प्राइस करेक्शन आना भी एक मैंडेटरी है मार्केट में, ना कि कोई भी स्टॉक्स अपने 50 या 90 डिग्रीज एंगल से हमेशा के लिए वो ऊपर ही चलता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखो ये मार्केट का एक फेज रहता है, इसमें हमको डरना नहीं है, इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स चालू रहने हैं। अगर आप SIPs कर रहे हो तो SIP आपको चालू रखने हैं, ना कि स्टॉप करने हैं, क्योंकि ये फेज हमेशा एक 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में आते रहेगा। जब भी करेक्शन आएगा तभी आपको इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर जो भी नया इन्वेस्टर है या फिर आपको कुछ नए स्टॉक्स लेने हैं उसमें से कम प्राइस में लेने हैं, तो यही एक राइट टाइम रहता है। इसमें से आपको अच्छे खासे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करके बने रहना है। सो तभी आपका पैसा बनेगा। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ और स्टॉक्स है या फिर आप कुछ नए स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे DM कर दीजिएगा, मैं वो शेयर्स आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू।